नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हमारा सिंटेक्स के टॉपिक पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और आई होप अगर आप इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा और करेक्शन किया होगा, निश्चित ही तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आइए, आज आपको फिर 10 क्वेश्चन दिया गया है। इन्हें आप देखिए और इन क्वेश्चन को देखने के बाद इनमें जो एरर है उसे आप फाइंड करिए और अपने क्वेश्चन को सही करिए। आप इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसके एरर को फाइंड करें। आइए, एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोर यू हैव मोर यू कवर। आपको सिंटेक्स में ही ये करेक्शन एक बार कराया गया है कि अगर सेंटेंस दो क्लासेस के सेंटेंस मोर से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपको सेंटेंस जो है वो द से स्टार्ट, द मोर यू हैव द मोर यू फॉरवर्ड। ठीक, मोर से अगर दो क्लासेस शुरू हो रहे हैं एक सेंटेंस में तो मोर के पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। निश्चित ही इस रूल को आपने अपने कॉलेज में, स्कूल में निश्चित रूप से पढ़ा होगा। गोल्ड एक क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले द आर्टिकल नहीं आता जब तक कि उसे आप डेफिनेट न कर दें, और इसलिए इसका द कटेगा, बनेगा गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। आप देखिए इसमें आपको करेक्शन कहां मिलेगा। मोहन एंड राम, जब टू सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों तो वर्ब आता है प्लूरल, आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट हिज, हिज जो है वो ही के लिए आता है, एक नाम के लिए, मोहन के लिए आएगा या राम के लिए आएगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो कौन है? मोहन और राम दोनों हैं। सो इस हिज को आप कट करिए और इसका लाइए प्लूरल क्या? डियर बुक्स। मोहन एंड राम हैव लॉस्ट डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही आस्क्ड ही टू गो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखेंगे आप यहां पे देखोगे, जब आपका वर्ब लगता है उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, किसी भी वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब है, आस्क मतलब पूछना या कहना, तो आस्क के बाद आएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ही क्या है? ही तो सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस लाओगे, आस्क हिम टू गो। आई थिंक आपकी समझ में आया होगा कि जब भी कोई वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ही एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको बनाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। आस्क हिम टू गो। हुज कैटल आर दिस। कैटल जो है वो प्लूरल नाउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आर इसके साथ यूज हुआ है, बिल्कुल सही है। अब इसको देखते हैं, दिस जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है क्या? दीज, क्योंकि कैटल क्या था? प्लूरल था, इसलिए दिस का प्लूरल क्या आएगा? दीज। ठीक, आई प्रीफर, ये तो क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हैं, प्रीफर के साथ देन नहीं तो यूज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज एन यूरोपियन। इसको भी मैं कई बार करा चुका हूं। यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है? यूरोपियन या से आ रहा है, और या से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो इंग्लिश में तो वो होता है कॉन्सोनेंट साउंड से बनता है, तो ए आता है एन नहीं। ही इज अ यूरोपियन, नॉट अ एशियन, नॉट एन एशियन, नॉट एन एशियन।
आई लाइक टू रीड हिंदू, आई लाइक टू रीड हिंदू। तो इनको आप देखें, आई लाइक टू रीड हिंदू, मैं हिंदू, हिंदू न्यूज़पेपर है, और किसी भी न्यूज़पेपर के साथ हम आर्टिकल द यूज करते हैं, निश्चित तौर से आप इसको पढ़ा हो, तो बनेगा आई लाइक टू रीड द हिंदू। ठीक। ही रन्स वेरी फास्ट, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता, ये क्या होता है, फास्ट। इंजॉयड, हाँ बहुत अच्छा ग्रामर है ये। इंजॉय एक ऐसा वर्ब है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता तो निश्चित तौर से इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, वो भी कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में, अगर ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ही इंजॉयड हिमसेल्फ, he enjoyed himself during the holidays। ठीक, आई थिंक आपने समझा होगा, एक बार इनको फिर देख लीजिए। देखते हैं, द मोर दा कट जाएगा, ये यहाँ पर डियर हो जाएगा, आस्क हिम होता है, होज कैटल आर दीज होगा, आई प्रीफर कॉफी टू टी, इज अ यूरोपियन नॉट एन एशियन, यहाँ पे एशियन का ए था तो एन लगा हुआ है। आई लाइक टू रीड द हिंदू, द किसी भी न्यूज़पेपर के लिए द आर्टिकल यूज करते हैं। ही रन्स वेरी फास्टली, ये क्वेश्चन पिछले भी वीडियो में करा चुका हूं, फिर करा रहा हूं। ये फास्टली नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट एडजेक्टिव भी होता है, फास्ट एडवर्ब भी होता है, यहाँ पर ये एडवर्ब है। एंजॉय, एंजॉय के बाद अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो हम को ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में लिखना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज। तो आई थिंक आज आपके 100 क्वेश्चन सिंटेक्स के हो गए हैं। अगर आपने इस 100 क्वेश्चन को ऑनेस्टली किया होगा, निश्चित ही ये आपके बोर्ड में, एग्जाम में निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।